हरियाणा में 25 मई को छठे चरण में मतदान होना है और इसी बीच हर सियासी दल ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। चंडीगढ़ में जनता टीवी के संवाददाता पवन सिवर ने कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल के साथ खास बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। हरियाणा में लोकसभा के चुनाव के लिए मतदान छठे चरण में 25 मई को होना है। हरियाणा में अब सियासी पारा पूरी तरह से चढ़ा हुआ है। तमाम जो राजनीतिक दलों के प्रत्याशी हैं वो लगातार नामांकन भर रहे हैं। मेरे साथ हरियाणा के वित्त मंत्री जयप्रकाश दलाल मौजूद हैं और प्रदेश के चुनावी माहौल पर बातचीत करेंगे। सर, लोकसभा का हरियाणा में छठे चरण में चुनाव है सर, तमाम जो प्रत्याशी हैं वो नामांकन भर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के 10 उम्मीदवारों की अगर हम बात करें सर, किस तरीके से आप माहौल प्रदेश में देख रहे हैं? खासतौर पर भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र में एक चुनावी जनसभा हाल ही में हुई है सर और लगातार चुनावी कार्यक्रम चल रहे हैं। प्रत्येक भारतवासी ने, हरियाणा वासी ने फैसला कर ही रखा है कि मोदी जी को एक मौका और देना है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। दूसरी तरफ जो है विपक्ष का जो गठबंधन है वो बगैर दुल्हे की बारात है। उनको ये समझते हैं कि लोगों को बेवकूफ़ बना देंगे। वो इकट्ठे दिखाते हैं लेकिन इकट्ठे हैं नहीं। और भारत के नागरिकों ने ये देखा है कि एक वक्त ऐसा था कि ये गठबंधन की सरकारें 6-6 महीने में प्रधानमंत्री बदलते थे और बहुत देश का कमजोरी की हालत हो गई थी। तो इनको कोई स्वीकार्यता इनकी नहीं है। हरियाणा में भी इसका बहुत ज़्यादा असर है। हरियाणा के लोग जो है देश को पहले समझते हैं, देशभक्त हैं और राष्ट्रवाद में विश्वास करते हैं। तो मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे और सभी सीटें हम जीतेंगे। दलाल साहब, लेकिन इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं वो चुनाव प्रचार में, चाहे हरियाणा में हम चुनाव प्रचार उनका देख रहे हैं, देश में जो चुनाव प्रचार देख रहे हैं, एक ही बात कह रहे हैं कि ये चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है। अगर इस बार फिर से नरेंद्र मोदी बन गए देश के प्रधानमंत्री तो संविधान को रौंद दिया जाएगा या कुचल दिया जाएगा, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। तो क्या वाकई में संविधान कोई खतरे में है? संविधान खतरे में था जब आपातकाल लगाया था। इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने सारे आपातकाल लगा करके विपक्षियों को जेल में ठोक दिया था और जो कोर्ट कचहरी के जो न्यायालय थे उनको, जजों को बदल दिया गया था। बाकी इस देश में कभी संविधान को कोई छेड़ नहीं पाया। अभी भी विपक्षी पार्टियों के नेता हैं जो संविधान में भरोसा नहीं रख रहे। आपने देखा होगा कि विपक्षी पार्टियां, जो खासकर केजरीवाल जी की पार्टी है, वो घपले में पकड़ी जाती है, शराब घोटाले में पकड़ी जाती है, किसी और घोटाले में पकड़ी जाती है। छोटी सी सीजेएम कोर्ट से लेकर के सेशन जज है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट तक उनको जमानत नहीं मिलती। फिर वो सड़कों पर धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं और जनता को भड़काते हैं। वो किसके खिलाफ भड़का रहे हैं? न्यायालय के खिलाफ। संविधान में भरोसा उनको नहीं है, न्याय प्रक्रिया में भरोसा उनको नहीं है। संविधान को तो वो ही नहीं मानते और भ्रम फैलाते रहते हैं। अपने जो कर्म किए हैं, दुष्कर्म किए हैं, वो समझते हैं कि आम आदमी को तो इस जो है न्याय प्रक्रिया जो है वो लागू हो, उनके लिए अलग से संविधान हो। ऐसा होने वाला नहीं है और ये भ्रम फैलाने की कोशिश उनकी नाकामयाब होगी और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। साहब, आपने दावा किया कि हरियाणा में तीसरी बार जो है वो जो 10 की 10 सीट जो है वो दूसरी बार, ये 2019 में आप 10 की 10 सीट जीते थे, एक बार फिर से 10 की 10 सीट जीतने का आपने दावा किया। लेकिन कांग्रेस की जो टिकट है सर, उनके ऊपर उम्मीदवार उतारे जाने के बाद ऐसी स्थिति नहीं बन रही क्या, कहीं मुकाबले में नहीं है क्या कांग्रेस या इंडिया गठबंधन? चूंकि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेता कह रहे हैं कि टिकट वितरण के बाद बीजेपी जो है वो बौखला रही है, बीजेपी के नेता जो हैं वो पूरी तरह से बौखलाहट में, कहीं कोई मुकाबले की स्थिति है या आप 2019 की तरह 10 की 10 सीट जीतने के लिए मैदान में है? देखिए, चुनाव से पहले कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं देती। चुनाव के 2 महीने में कांग्रेस की चर्चा होती है सोशल मीडिया में, उधर उधर प्रचार तंत्र में। आपको ध्यान नहीं है कि 3-4 महीने पहले हमारी भी बातें होती थी। मध्य प्रदेश का चुनाव था, छत्तीसगढ़ का चुनाव था, राजस्थान का चुनाव था और तब मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कहा था सर, आपने जो कहा था उसी मुताबिक नतीजे हैं और वही माहौल यहाँ है। आम मतदाता जो है वोकल नहीं है। गरीब आदमी, कमजोर आदमी जिसको सरकार की नीतियों का लाभ मिला है, वो ज़्यादा बहस के चक्कर में नहीं पड़ता, अपने चुपचाप बूथ पे जाता है, कमल का बटन दबाता है, घर आ जाता है। और इस देश के जो शासन किसने करना है उसका फैसला वो मतदाता करते हैं। हमारे साथ हरियाणा के वित्त मंत्री जेपी दलाल थे जो कह रहे हैं कि 10 की 10 सीट हरियाणा में बीजेपी जीतेगी, चूंकि कांग्रेस केवल प्रचार में 2-3 महीने नजर आती है और
दलाल साहब ने यहां तक कहा है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में जब चुनाव चल रहे थे तब भी उन्होंने जो दावा किया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीनों जगह पर बनेगी, वैसे ही नतीजे रहे थे। और इसी बार हरियाणा में भी 10 सीटों पर बीजेपी की जीत का उनका दावा है, उसी तरीके के नतीजे रहेंगे, क्योंकि लोग जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों में भरोसा करते हैं और इसी के चलते तीसरी बार वे प्रधानमंत्री बने। इसके लिए हरियाणा के जो लोग हैं, मतदाता हैं, वो बीजेपी को वोट करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंवर, जनता टीवी, चंडीगढ़।